भारत ने बिछाया ऐसा जाल जिसमें फंस गया दुनिया का सबसे बड़ा धूर्त देश। तबाह हो गई उसकी इतनी बड़ी तकनीक जो पूरी दुनिया को बना रखी थी अपनी ताकत का मोहताज। अमेरिका छोड़ो, रूस भी लाख कोशिशों के बावजूद ऐसा ना कर सका। सर्वनाश के चक्र ने चीन को तबाह कर दिया। दूसरों को कर्ज के गड्ढे में धकेलने वाला चीन 9.4 ट्रिलियन डॉलर खुद गंवा बैठा। अब कितना भी जोर लगा ले, चीन इसे कभी उभर नहीं पाएगा। दोस्तों, चीन भारत को एक ऐसे गड्ढे में गिराने जा रहा था जिससे निकलना नामुमकिन था। यह एक ऐसा दलदल था जिसमें इकोनॉमी फंसकर दम तोड़ देती। चीन पूरी प्लानिंग कर चुका था भारत को अपने इशारों पर नचाने का, लेकिन भारत ने अपनी ताकत का ऐसा बवंडर लाया कि चीन लड़खड़ाते हुए अपने ही खोदे हुए गड्ढे में जा गिरा। और यह गड्ढा ऐसा दलदल से भरा हुआ है कि चीन अब इससे कभी निकल नहीं सकता। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जो खुद अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है और दूसरे देशों को कर्ज की ओर धकेलना उसका रोज का काम हो गया है। और ऐसा कर भी कौन सकता है इस पूरी दुनिया में? बस वह एक ही है जो गरीब देशों को कर्ज देकर लूटता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, आज इसके साथ जो हुआ है वह कभी नहीं हुआ था। चीन आज ऐसी चाल में फंस गया है कि अगर उसे जान को काटने की कोशिश भी करे तो वह नहीं कट सकता, क्योंकि यह एक नहीं बल्कि 27 देशों का बिछाया हुआ जाल है। कुछ समय से कुछ देशों ने चीन की ऐसी बैंड बजा रखी है कि वह लंबे समय तक याद रखेगा। तो दोस्तों, चीन ऐसे किस जाल में फंस गया है जो भारत सरकार को ही पता है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को नहीं पता है? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत की इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, चीन को लगता है कि धूर्तता उसकी खासियत है और वह धोखा देकर चालाकी से अपना काम निकाल लेता है और दूसरे देशों को नुकसान देकर खुद अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है। लेकिन इस बार समस्या यह हो गई कि चीन ने पंगा ले लिया महाधूर्तों से। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूरोप के देशों की, खासकर यूरोपियन यूनियन की, जिसमें 27 देश शामिल हैं। आप जानते ही हैं कि चीन जहां कुछ दशकों से धूर्तता कर रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वे तो कई सदियों से चालाकी और धोखाधड़ी के मास्टर होते आए हैं। लेकिन चीन इस बार यह बात भूल गया कि जिस धूर्तता के स्कूल में वह एक छोटा सा छात्र है, उसके प्रिंसिपल हैं यूरोपियन यूनियन के देश। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। उनसे बड़ा महाधूर्त आज तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने यही चालाकी और धोखाधड़ी करके आज तक अपना काम चलाया है, लेकिन चीन शायद इसे भूल गया और उसी का परिणाम है कि आज वह सबसे बड़े डिजास्टर से गुजर रहा है। समझे नहीं? मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस समय दुनिया का जो इलेक्ट्रॉनिक कारों का मार्केट है बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। आज की तारीख में इसकी टोटल वैल्यूएशन है कम से कम 730 बिलियन डॉलर। हर साल यह करीबन 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले 4-5 सालों में यह दुगुना हो जाएगा, यानी करीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर के पार चला जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस धरती पर आज की तारीख में मुश्किल से 180 देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था इसकी आधी भी नहीं है। जी हां, इसका मतलब यह है कि आज 2024 में दुनिया में इतनी इलेक्ट्रॉनिक कारें बिक रही हैं जितनी करीबन दुनिया के 100 देशों की टोटल अर्थव्यवस्था भी नहीं है, और आने वाले 4 सालों में इतनी बिकेंगी कि 180 देशों की अर्थव्यवस्था को भी पार कर जाएंगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कारों के मार्केट पर अमेरिका से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर चीन सबकी निगाहें हैं। सब इसी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस रेस में भारतीय कंपनियां जैसे कि टाटा और महिंद्रा भी हैं। इनके कंपोनेंट भारत से एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन चीन का प्लान कुछ और ही है। दरअसल चीन पिछले कुछ सालों से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनियों को बहुत बड़े लेवल पर सब्सिडी दे रहा है। यानी कि अगर उनकी कारों को बनाने की जो कीमत है वह $18,000 है, तो चीन की सरकार उन्हें $2,000 से लेकर $3,000 तक दे देती है, जिससे कि उनकी कार की कीमत $15,000 पर ही आ जाती है। और इस वजह से चीनी कार बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है।
इसके पीछे चीन की रणनीति यह है कि चीनी कंपनियां दुनिया भर में इतनी सस्ती कारें बनाने लग जाएं कि आने वाले 4-5 सालों में कोई भी दुनिया की कंपनी उनसे मुकाबला ही ना कर पाए। सारी कंपनियां बैंक करप्ट हो जाएं और उसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की इलेक्ट्रॉनिक कारें हों। आपको याद होगा, ऐसा पहले भी एक प्रोडक्ट के साथ हो चुका है, वह है स्मार्टफोन का। आपने देखा ही होगा कि उन्होंने भारत में भी यही किया था। अपनी स्मार्टफोन कंपनियों को बहुत बड़ी सब्सिडी दी, जिससे उनके स्मार्टफोन बहुत सस्ते हो गए और यह सस्ते स्मार्टफोन उन्होंने भारत में डंप करने शुरू कर दिए, जिससे भारत की छोटी कंपनियां जैसे माइक्रोमैक्स और लावा बर्बाद हो गईं और भारत का पूरा स्मार्टफोन मार्केट चीनी कंपनियों के हाथ में आ गया था। आज भी स्थिति यह है कि हमारा 40% से ज्यादा स्मार्टफोन मार्केट चीनी कंपनियों के हाथ में है। चीन इस बार यहां फंस गया कि उनका कंपीटिटर भारत नहीं था, उनका कंपीटिटर था यूरोप, जो कि धूर्तता और चालाकी का जवाब धूर्तता और महाचालाकी से देता है। ऐसा शुरू भी हो चुका है। दरअसल यूरोप ने ऐलान किया है कि उसने चीन की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर एक्स्ट्रा टैक्स ठोकने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि जो चीनी सरकार की सब्सिडी है वह निष्फल हो चुकी है। उसका फायदा अब चीन की कंपनियों को नहीं मिलेगा। चीन की कारें यूरोप में ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा यूरोप ने अपनी कंपनियों को भी सब्सिडी देनी शुरू कर दी है, जिससे कि उनकी कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी। यूरोपियन सरकार यह भी ऐलान करने वाली है कि अगर कोई यूरोप का व्यक्ति यूरोपियन कार खरीदता है तो उसे कार खरीदने पर सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जाएगी। लेकिन अगर आप चीनी कार खरीदते हैं तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि चीन की कंपनियों की कारों की कीमतें यूरोप में आसमान छूने जा रही हैं। लेकिन यूरोप यहां तक नहीं रुकने वाला। दरअसल उसकी प्लानिंग खुद चीन का मार्केट कैप्चर करने की है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन को खतरा है कि उसकी कंपनियों पर यूरोप और अधिक एक्शन लगाएगा। इसलिए वह यूरोप के सामने बातचीत करने के लिए मजबूर हो गया है और उसने यह भी ऐलान किया है कि अगर यूरोप और एक्शन नहीं लेता है उसकी कंपनियों के खिलाफ, तो यूरोप की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों को चीन के अंदर रिलैक्सेशन और अन्य बेनिफिट दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।